स्टूडेंट्स, ये प्रोग्राम ये हमसे कह रहा है एंटर डे नंबर। अब डे वीक में 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने डे का नंबर बताना है फ्रॉम मंडे 1 टू संडे 7। जो हम दिन डे नंबर बताएंगे, उस डे नंबर का जो भी डे बनता है ये प्रिंट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि डे नंबर 1 है, तो 1 का मतलब मंडे, तो ये मंडे प्रिंट कर देगा। देखिए, इसने मंडे प्रिंट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद गुड बाय भी प्रिंट किया इसने। अगर हम इसको दोबारा रन करते हैं और डे नंबर हम एंटर करते हैं 5, तो 5 का मतलब है फ्राइडे। इसने फ्राइडे प्रिंट किया है और गुड बाय भी प्रिंट कर दिया है। प्रोग्राम के अंदर हमने स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है, जो हमने आज सीखी थी। एक वेरिएबल डे नंबर इन टाइप का है। हम यूजर से कहते हैं कि एंटर डे नंबर, और उस डे नंबर को हम सी इन कर लेते हैं। अब स्विच का इस्तेमाल किया है, स्विच एक कीवर्ड है जो हमने आज पढ़ा था, और डे नंबर को हमने स्विच कंट्रोल वेरिएबल इस्तेमाल किया है। और अब यहाँ पर हमने 7 केस बनाए हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, केस 7। डे नंबर की जो भी वैल्यू होगी इनमें से, तो उसी केस को एग्जीक्यूट किया जाएगा। और हर केस में हमने सी आउट को इस्तेमाल किया है। केस अगर 1 हो तो मंडे प्रिंट होगा, केस 2 हो तो सी आउट में ट्यूसडे है, केस 3 हो तो सी आउट में वेडनेसडे है। इसी तरीके से 4 में थर्सडे, 5 में फ्राइडे, 6 में सैटरडे और 7 में संडे। 1 से लेकर 7 तक कोई भी नंबर अगर हमने टाइप किया, तो वो जो पर्टिकुलर केस होगा वहाँ ही जंप मारेगा। और फिर सी आउट में जो भी डे का नंबर है, डे का नेम है, वो प्रिंट होगा। और ब्रेक की वजह से ये स्विच की स्टेटमेंट टर्मिनेट होगी। याद रखें, इस ब्रेक की वजह से टर्मिनेट होगी। और अगर 1 से लेकर 7 तक कोई भी नंबर टाइप ना किया गया हो, तो फिर ये डिफॉल्ट केस में आएगा, जिसमें हमने जस्ट प्रिंट करवाया है रॉन्ग नंबर। और यहाँ से स्विच की बॉडी स्टार्ट हुई है और यहाँ ख़त्म हो गई है। उसके बाद जो अगली स्टेटमेंट है, वहाँ पे हमने गुड बाय को प्रिंट करवाया है। अब ये सब काम किस तरह से होगा, आइए इसको हम डीबग के थ्रू समझते हैं। डीबग स्टार्ट करते हैं। अब ये कह रहा है कि एंटर डे नंबर, तो हमने डे नंबर एंटर किया है। डे नंबर हमने एंटर किया है 6। अब डे नंबर 6 है, तो जो केस नंबर 6 है, ये उस केस पे जब मारेगा। तो जब हम नेक्स्ट लाइन पे क्लिक करते हैं, तो आप देखेंगे इसने डायरेक्ट यहाँ से केस नंबर 6 पे प्रिंट की जब मारी है, जहाँ प्रिंट हो रहा है सैटरडे। और आप देखें स्क्रीन पे सैटरडे प्रिंट हो गया है, ठीक है। अब ये यहाँ ब्रेक की स्टेटमेंट है। ब्रेक की स्टेटमेंट क्या करेगी, इसके स्विच की बॉडी से हमें बाहर लेके आ जाएगी। जब मैं नेक्स्ट लाइन क्लिक करता हूँ, तो ये स्विच की बॉडी से बाहर आ गया है और यहाँ पर गुड बाय प्रिंट हुआ है। तो आपने देख लिया गुड बाय प्रिंट हो गया है, ठीक है। इसको एक बार और डिबग करके देखते हैं। अब तो मैं कोई ऐसा नंबर टाइप करता हूँ जो कि वहाँ केस में नहीं है। मैंने 8 टाइप किया है। अब 8 आप जानते हैं कि केस में नहीं है, तो डे नंबर 8 इनमें से किसी केस में भी मैच नहीं होगा। तो ये डायरेक्ट जब मारेगा डिफॉल्ट केस पे, जो कि संडे है, सॉरी, जहाँ पे हमने रॉन्ग नंबर प्रिंट करवाया है, ठीक है। ये हमने जैसे नेक्स्ट लाइन पे क्लिक किया, इसने डिफॉल्ट पे जब मारी है रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर प्रिंट होगा। अब वहाँ ब्रेक की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आखिरी लाइन है। ब्रेक यहाँ मारने का यहाँ कोई फायदा भी नहीं है। जैसे ही स्विच स्टेटमेंट खत्म हो रही है, यहाँ पे रॉन्ग नंबर और गुड बाय प्रिंट हो जाएगा। ये आपने देख लिया है। अच्छा, इसमें ब्रेक का हमने जो इस्तेमाल किया है वो ज़रूरी है। ब्रेक जो है, उसका फ़ायदा ये है कि जो पर्टिकुलर केस है वो एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद फिर ब्रेक की वजह से स्विच की स्टेटमेंट वहीं टर्मिनेट हो जाएगी। अगर आप ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो फिर ये स्विच की स्टेटमेंट उसी जगह टर्मिनेट नहीं होगी, बल्कि जहाँ कहीं भी इसको ब्रेक लगेगा, ब्रेक मिलेगा, ये उस जगह टर्मिनेट होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं केस नंबर 3 जो कि वेनेसडे का है, इसके बाद ब्रेक नहीं लगाता हूँ। अब वेनेसडे के बाद कोई ब्रेक नहीं है, ब्रेक थर्सडे के अंदर है।
तो अगर केस 3 हुआ तो ये वेडनेसडे प्रिंट करेगा, और ब्रेक ना होने की वैसे ये आगे बढ़ जाएगा और थर्सडे भी प्रिंट कर देगा, फिर वहाँ इसको ब्रेक मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को हम चला के देखते हैं। मैं डे नंबर 3 एंटर करूँगा, और जब मैं 3 एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये वेडनेसडे प्रिंट कर रहा है, उसने थर्सडे भी प्रिंट कर दिया है। वजह आप जानते हैं, क्योंकि वेडनेसडे के बाद कोई ब्रेक नहीं थी। ठीक है, हाँ अगर मैं वो टाइप करता हूँ जो कि थर्सडे है, तो डायरेक्ट थर्सडे पे आएगा, थर्सडे प्रिंट करेगा, उसके फौरन बाद ब्रेक है, तो इसलिए सिर्फ थर्सडे ही प्रिंट होगा। अगर आपने थर्सडे के अंदर भी ब्रेक नहीं लगाई, फ्राइडे के अंदर भी ब्रेक नहीं लगाई, ठीक है, अब इसका नुकसान क्या होगा कि अगर वेडनेसडे केस होगा तो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे भी मैच हो जाएगा, क्योंकि कहीं भी ब्रेक नहीं है। और ब्रेक फिर कहाँ लगेगा? सैटरडे प्रिंट करने के बाद यहाँ ब्रेक लगेगा। ठीक है, इसको भी जरा आप चलता हुआ देख लें। अगर मैं 3 टाइप करता हूँ जो कि वेडनेसडे का है, तो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे तक इसने सारे प्रिंट कर दिए, कहीं जहाँ तक ब्रेक नहीं मिला ये हर अगले केस में घुसता चला गया। तो हर केस में ब्रेक लगाना ज़रूरी है। उम्मीद है ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। इस प्रोग्राम को आपने टेस्ट करना है।